बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा हिम्मत दी और मैं हाज़िर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तो अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो व्लॉग है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप भी मेरी तरह छोटे बेबीज़ की मदर हैं और सारा दिन इतना ज़्यादा बिज़ी गुजरता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा आपको भी मेरी तरह के कुरान पाक पढ़ें या फिर कोई भी ऐसी सूरतें जो हमने दिन में पढ़नी होती हैं और वो नहीं पढ़ सकते। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए जो है वो बहुत हेल्प हो जाएगी और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। तो बस मेरा भी यही होता है कि पूरा दिन इतना ज़्यादा बिज़ी होता है कि मुझसे तो ना तो कुरान पाक पढ़ा जा रहा है दिन में और ना ही कोई तस्बीह पढ़ी जा रही है, मतलब कुछ भी नहीं मैं पढ़ पा रही। बस ये होता है कि एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का टाइम हो जाता है, दिन भी काफ़ी छोटे हो गए और पूरा दिन काम भी बहुत सारे होते हैं। तो बस ये कोशिश होती है कि नमाज़ अदा हो जाए। तो फिर ये होता है कि जब रात में मैं अपने सारे काम कर चुकी होती हूँ, फाइनल जो स्कूल गोइंग बच्चे उनको सुला चुकी होती हूँ और गेस्ट जो है वो 10 बजे जाती है आजकल, तो उससे पहले जो है मैं हस्बैंड का भी खाना वगैरह रेडी कर चुकी हूँ और बाद में जो टाइम होता है ना फिर वो मेरे पास होता है। तो उस टाइम फिर मैं क्या करती हूँ कि अच्छे से अपना शावर लिया, फ्रेश हुए, अपने आप को जो है वो क्लीन किया, तो इससे फ्रेश फीलिंग आती है और फिर इबादत करने का भी जो है फिर मज़ा आता है। और उसके बाद जो है फिर मैं सुकून से बैठकर जो है अपनी बातें करती हूँ। मतलब मुझे जो भी करना होता है ना, चाहे वो कुरान पाक पढ़ना है, चाहे वो तस्बीहात पढ़नी है या फिर ज़िक्र करना है, मतलब कुछ भी पढ़ना है ना वो फिर मैं सुकून से बैठकर जो है वो पढ़ती हूँ। और अगर मुझे नीड हो कि मैंने चाय बनानी है तो फिर मैं चाय भी बना लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि अच्छा टाइम जो है वो मेरा स्पेंड हो जाता है। और ये वाला जो टाइम होता है ना बस सिर्फ़ और सिर्फ फिर मैं यही काम करती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती। क्योंकि पहले मैं करती थी, अगर दिन में जो काम मुझसे नहीं हो सका, जैसे मैंने कपड़े वॉश किए हैं और उनको तय लगाना है तो वो जल्दी से बैठ जाती थी लेके कि चलो मैं ये काम कर लूँ, बच्चे सो चुके हैं। और या फिर उसके अलावा अगर मुझे सुबह में कोई कपड़े चाहिए होते थे तो उनको आयरन करना स्टार्ट कर देती थी कि चलो ये है कि सुबह में जो है आसानी हो जाएगी, अभी कर लेती हूँ। लेकिन अब मैंने ये सारे काम बिल्कुल भी छोड़ दिए करने और सिर्फ़ जो है ना मैं ये करती हूँ कि अपनी नमाज़ सुकून से अदा करती हूँ और उसके बाद मुझे जो पढ़ना होता है मैं बैठ के सुकून से पढ़ती हूँ। क्योंकि जो है ना दिन के इतने सारे काम कर लें, आप पूरा दिन अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, उनकी हर रिक्वायरमेंट का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमें अपना ख्याल भी रखना चाहिए और हमारी जो रूह की ग़िज़ा है वो तो है ही अल्लाह पाक के ज़िक्र में। और आप यकीन जानें सारे काम कर लें आप, पूरा दिन अपना जो भी काम आपने सोचे होते हैं सब कंप्लीट कर लें, लेकिन अगर आप नमाज़ अदा नहीं कर रहे और आपसे कुरान पाक नहीं पढ़ा जा रहा ना तो फिर भी जो है ना एक खालीपन सा रह जाता है। तो ऐसा लगता है कि कोई काम है जो हमसे नहीं ठीक तरह से हो रहा। और जब हम नमाज़ अदा करते हैं और हमारे सारे काम जो है ना, मतलब जो हमने सोचे हैं, जैसे कुरान पाक पढ़ने का सोचा है या कोई सूरत पढ़ने का सोचा है और वो सारी हम पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइट फ़ील करते हैं और हमें जो है ना एक सैटिस्फैक्शन मिल जाती है कि हमने जो है ना वो अपने जो भी काम है हमने अच्छे से जो है वो किए हैं। तो इससे बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि हर रिक्वायरमेंट जो है हम पूरी कर रहे हैं, सबकी कर रहे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और बस नहीं करें तो अपनी आखिरत के लिए हम कुछ भी नहीं करते, टाइम ही नहीं निकालते। तो पहले मेरी भी यही कोशिश होती थी कि बच्चे सुलाती थी तो चलो जल्दी से, पूरा दिन की थकी हूँ मैं भी थोड़ी देर जो है वो लेट जाती हूँ या कोई और एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। लेकिन अब मैंने इन सब कामों को छोड़ दिया है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि आजकल जो है मैं ये वाली रूटीन फॉलो कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें ठीक जा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस ये वाला जो टाइम होता है ना, आप ज़रूर निकाला करें, क्योंकि अगर तो हम खुद से टाइम नहीं मैनेज करेंगे ना तो कभी भी हमसे टाइम मैनेज नहीं होगा। जहाँ पर हम अपनी क्लीनिंग को मैनेज करते हैं, कुकिंग को मैनेज करते हैं और पता नहीं एक्स्ट्रा जितने काम होते हैं हम सबको मैनेज करते हैं, तो उसके साथ साथ जो है फिर हमें अपनी इबादतों को भी तो मैनेज करना चाहिए ना, कि कुछ ना कुछ हमें अपनी जो लाइफ का, जो अपने दिन का जो पार्ट है वो ज़रूर इन कामों में भी लगाना चाहिए जिनसे हमारे रूह को तसल्ली मिले। तो यहाँ पे जो है मैं मोहम्मद अज़ान उठ चुका है तो मैंने मोहम्मद अज़ान को गोद में लिया हुआ है। तो फिर उस टाइम जो है मैं कोशिश करती हूँ पंसूरा लेके ना उसमें जो भी सूरतें वगैरह होती हैं वो पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर इस वक्त मेरे लिए कुरान पाक को होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग भी इसी तरह किया करें। अगर आप लोगों का बच्चा छोटा है और गोद में है ना तो फिर आप इस तरह से पंसूरे में सूरतें पढ़ लिया करें। तो अब मैं सूरह वाक़िया पढ़ूँगी जो कि मुझे दिन में टाइम नहीं मिला था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नहीं हो फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।